तो वहाँ पद्मनी सीढ़ियों पे खड़ी थी, उनका रिफ्लेक्शन पानी में आया था। हाँ। और पीछे यहाँ मिरर था 45 डिग्री के एंगल। यहाँ खिलजी खड़े थे, यहाँ खड़े होइए आप। यहाँ पे खिलजी खड़ा था। ऐसे मुँह की इसको ऊपर रखिए, रिफ्लेक्शन आ रहा ना जी, पानी का रिफ्लेक्शन आ रहा है। सिटी है, यहाँ से इस पूरा चित्तौड़ शहर दिखता है। यहाँ से पूरा व्यू पॉइंट कहते हैं इसको। ये कुंभल पैलेस है। कुंभा पैलेस। कुंभा पैलेस, ये पैलेस का तीसरा पार्ट है जो सामने सब डिस्ट्रॉय पूरा दिख रहा है ना। ये सारी रूइंस हो गई बिल्डिंग्स। हाँ हाँ। तो बोलते हो इतने खूबसूरत है कि पानी पीते थे तो भी यहाँ से दिखता था, ऐसे मैंने सुना है कि यहाँ पद्मनी वहाँ से उस गेट से आए थे जौहर करने के लिए। जौहर के लिए उसका नाम नॉर्थ जौहर गेट है। हाँ। ये उस पैलेस का कनेक्टिंग गेट है जो आपने देखा। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आपका नाम क्या मेरा है? नाम सुभाष चंद्र है। आप यहाँ चित्तौड़। थैंक यू सो मच। आप यहाँ कितने टाइम से मतलब आप टूर गाइड का काम? मेरी तो पेरेंटल प्रोफेशन है। अच्छा, ये गाइड का। मेरी ग्रैंड मदर गाइड थी। हाँ। मेरे फादर गाइड थे, मैं गाइड हूँ, मेरी वाइफ गाइड है। ओह, हम 6 गाइड गवर्नमेंट से अप्रूव है। गवर्नमेंट के साथ। पीछे मेरा मकान है सामने। अच्छा, पीछे की साइड वहाँ पे। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष चंद्र सुखवाल। सुभाष चंद्र ब्राह्मण हूँ मैं। ओके अंकल, नाइस नाइस। Thank you. तो आज के हमारे टूर गाइड सुभाष अंकल हैं। आज हमें पूरा चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, इसकी हिस्ट्री, सब कुछ अंकल बताएंगे। यस अंकल, आइए आप भी देख लीजिए। ये फोर्ट का पूरा प्लान बना हुआ है। ऐसा है, लुक्स लाइक फिश इन वाटर। ओके। 3 पार्ट में फोर्ट डिवाइड है। ये फिश का हेड है, विलेज पार्ट है। हाँ। ये बॉडी विजिटिंग साइड है, टेल इसका फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पे ये ब्लैक इसका पेराफेरी है, बाई वॉल 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर। 16 रोड है इसका, ये 13 किलोमीटर। फोर्ट में कई वाटर टैंक्स हैं। हाँ। बट ऐसे वाटर टैंक्स हैं जिनमें सीजन टू सीजन पानी रहता है। ओके। तो ये जो आप देख रहे हैं इनमें 12 महीना पानी है। ये जो पूरा वाटर टैंक, इसमें हर दिन मतलब साल सीजन टू सीजन। ओके। मानसून से मानसून। मानसून से मानसून। ये फोर्ट का हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे यहाँ एक वाटर रिजर्वायर है, इसका नाम चतरंग टैंक है। ओह। ये सारे स्टेप बाय स्टेप बने हुए हैं अकॉर्डिंग वाटर हार्वेस्टिंग। ओह। फोर्ट में आप लोग एंटर हुए ना जी। ये फोर्ट का बैक डोर है। ये यहाँ पे 7 गेटवे जो आपने क्रॉस किया, हाँ, बैक डोर से आप एंटर हुए हैं। फोर्ट का मेन एंट्रेंस यहाँ है, इसका नाम है सूरजपोल। सूरजपोल। फोर्ट में ऐसे 2 टावर हैं, एक जैन टावर, एक कीर्ति स्तंभ टावर ऑफ फेम, एक विजय स्तंभ में विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर। गवर्नमेंट ने सेफ्टी के अकॉर्डिंग दोनों को बंद कर रखा है, कुछ क्रैक्स आने की वजह से। ओह, अभी हम उसके अंदर नहीं जा सकते? अंदर नहीं जा सकते हैं, बाहर से आप इसका राउंड ले सकते हैं दोनों टावर का। फोर्ट में कई टेम्पल्स है, अबाउट 130। 130। और ये वाइट पैलेस हवेली से ये, और ये येलो है, ये टेम्पल्स है। ओके। 113 टेम्पल्स फोर्ट के अंदर। पूरा फोर्ट बाई प्लेन अगर देखते हैं तो इस शेप में दिखता है, फिश जैसा। फिश जैसा। अब 16th सेंचुरी तक यहाँ कैपिटल रही थी जिसका नाम है मेवाड़। तो ये फिश का जो हेड है उस टाइम भी विलेज पार्ट था, और आज भी यहाँ 5000 लोग रहते हैं। आज भी 5000 लोग रहते हैं। राजस्थान के 2 फोर्ट से लिविंग है, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर। ये फिश की बॉडी रॉयल फैमिली के लिए थी, और ये टेल जो है फिश का, ये आर्मी के लिए रिजर्व था। ओह। अभी यहाँ एक सेंचुरी बनी थी 1960 में, राजस्थान के एक सीएम रहे थे मिस्टर मोहनलाल सुखाड़िया। अभी गवर्नमेंट ने 2016 में इसको बंद कर दिया। अभी व्यू पॉइंट पे हैं। यहाँ पे व्यू पॉइंट पे यहाँ से फोर्ट का बिगनिंग है। ओके। और जैन टावर कीर्ति स्तंभ पे फिनिश्ड है फोर्ट हुआ। ओके अंकल, तो अभी हम व्यू पॉइंट के लिए जा रहे हैं। व्यू पॉइंट के लिए। तो अभी ये यहाँ का व्यू पॉइंट है, हम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। व्यू पॉइंट देखेंगे? जी अंकल। सिटी है, यहाँ से इस पूरा चित्तौड़ शहर दिखता है। यहाँ से पूरा व्यू पॉइंट कहते हैं इसको। ये चित्तौड़ सिटी 2 पार्ट में डिवाइड है। ओके। ये ओल्ड टाउन है जो कंजस्टेड बने हुए हैं। हाँ। बीच में एक रिवर आ रही है जिसका नाम है गंभीरी। ये ग्रीनरी देख रहे हैं ना? जी जी। यहाँ से एक रिवर निकल रही है। अच्छा, ये जो पेड़ पूरा दिख रहे हैं, ये अराउंड उज्जैन से आती है। उज्जैन से? उज्जैन के पास एक गंभीर करके गांव है, वहाँ से रिवर शुरू होती है। ओके। ये और एक आती उदयपुर से बेडज। हाँ। वो दूर में रेलवे का ब्रिज बना और मोबाइल टावर लग रहा है। हाँ हाँ, यस। वहाँ से निकलती है। इस गांव में 2 रिवर मिलती है, संगम है। ये जो सामने गांव दिख रहा है, सामने गांव। और इसके बाद ये जाती है बनास में। हाँ। बनास जाती चंबल में, और चंबल जाती यमुना में। वहाँ पे जाके मिलते स्टेट आगरा जाती है।
और ये सामने बिरला जी का सीमेंट प्लांट है। वो जो कंपनी दिख रही ये, हो वो बिरला ऐसे- सीमेंट का है। ऐसे अबाउट 6 सीमेंट फैक्ट्रीज है चित्तौड़ में जो भी वर्किंग में है। ओके। फोर्ड का जो ओरिजिनल वाल है ये सामने देख रहे हैं आप फॉरेस्ट में, हाँ वो पतले से, ये हाँ हाँ ये बैक डोर है फोर्ड का। 15th सेंचुरी में राणा कुंभा ने नया रास्ता निकाला। हाँ हाँ 15th सेंचुरी में यहाँ एक किंग, फेमस किंग हुए जिनका नाम है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। उन्होंने मालवा जो MP हो गया और गुजरात, 2 स्टेट को जीत के एक विक्ट्री टावर बनाया, विजय स्तंभ। एक ये फोर्ट का नया रास्ता निकाला, कुंभलगढ़ का फोर्ट बनाया, एक विष्णु टेम्पल बनाया। तो 15th सेंचुरी को सुपर गोल्डन पीरियड माना जाता है मेवाड़ की हिस्ट्री के। तो ये नया रास्ता है। ये फोर्ट की जो वॉल आप देख रहे हैं, जी जी अंकल, ये 7 गेटवे जो आपने क्रॉस किए, ये हाँ। रेनोवेटेड वॉल है। अच्छा ये सब रेनोवेटेड है। अबाउट 19th सेंचुरी। ओ राजस्थान के 2 पार्ट है, एक मेवाड़ है, एक मारवाड़ है। जोग्राफिकल व्यू के अकॉर्डिंग, आर्ट कल्चर लिटरेचर के अकॉर्डिंग 8 पार्ट में डिवाइड है। तो एक मेवाड़ ये ग्रीन पार्ट है, एक वेस्टर्न राजस्थान है, मारवाड़ है जो पूरा डेजर्ट है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो यहाँ 16th सेंचुरी तक कैपिटल रही थी। 16th सेंचुरी चित्तौड़। तक ये चित्तौड़ पूरा कैपिटल था। इसको एंशियंट चित्रकूट भी कहते हैं। कुछ हिस्टोरियन ने ऐसा लिखा है कि एक चित्रांगदा मौर्य थे, वो इसके फाउंडर थे। उनके नाम के अकॉर्डिंग इसको चित्तौड़ कहते हैं और गढ़ मीनिंग ये फोर्ट है। तो 8th सेंचुरी टू 16 यहाँ राजपूत रहे। कई डायनेस्टी आई, कई अटैक हुए, परमार आए, प्रतिहार आए, गुर्जर आए, चालुक्य आए, सोलंकी आए। लेकिन फेमस जो अटैक हुए मेजर वो 3 है सर। जी फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी का 1303 में हुआ, अगर आपने पद्मावत मूवी देखी। पद्मावती है, अलाउद्दीन देखा ना खिलजी यस। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पद्मनी का जौहर हुआ था। सेकंड अटैक बहादुर शाह ने किया 1535 में। उस टाइम कर्णावती ने जौहर किया जो उदय सिंह जी की मदर है। हाँ और लास्ट अटैक अकबर ने किया 1568 में 7 और 8 में। तो अकबर के टाइम उदय सिंह जी कैपिटल शिफ्ट करके उदयपुर चले गए अटैक से पहले। आओ। और यहाँ के 2 कमांडर एंड चीफ थे जिनका नाम था जयमल और फत्ता। तो अभी फोर्ट में आप लोग एंटर हुए ना जी। यहाँ सेकंड गेट के पास 2 मेमोरियल बने हुए हैं। हाँ हाँ देखा मैंने। यहाँ लड़ते हुए मारे गए थे जयमल और कल्ला। और फत्ता यहाँ रामपोल में लास्ट गेट आएगा जहाँ लड़ते हुए मारे गए। ओके। और थर्ड जौहर किया था इनकी वाइफ थी जिसका नाम था फूल कंवर ने। फूल का तो ज़्यादातर जो हिस्टोरियन है इन्होंने 2 ही जौहर को इम्पोर्टेंस दी, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड वाले को थर्ड में क्योंकि रॉयल फैमिली नहीं थी। अच्छा इसलिए तो उन्होंने ज़्यादा अहमियत नहीं दी। ये फर्स्ट सेकंड बट जौहर तो जौहर होता है ना अंकल। होता है, बट जिसमें रॉयल फैमिली नहीं है उसको इम्पोर्टेंस कम दी गई। अच्छा तो यहाँ से फिर कैपिटल शिफ्ट किया था कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ से फिर आए थे ये लोग उदयपुर। आप यहाँ पे अगर टूर गाइड करेंगे ना तो बहुत अच्छे से फोर्ट घूम पाएंगे और उसकी हिस्ट्री के बारे में जान पाएंगे, नहीं तो आपका एक एक चीज़ स्किप होता रहेगा। तो अगर आप आओ ना यार तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा लेके आओ टूर गाइड के लिए। और गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्टिफाइड टूर गाइड है ना उन्हीं को बाई करो। ये कुंभल पैलेस है। कुंभा पैलेस। कुंभा पैलेस मेन पैलेस है रॉयल फैमिली का। अच्छा मेन पैलेस है रॉयल फैमिली का। घोड़ों के लिए रास्ता है। अच्छा और रॉयल हॉर्सेज यहाँ से जाते थे। ये रास्ते से। ये रास्ता भी आर्कियोलॉजी ने रेनोवेट किया। पहले यहाँ मिट्टी थी, मिट्टी का तो। और अंदर इनका एक हॉर्स स्टेबल है। हाँ और ये लेडीज़ वाला पार्ट है पूरा जो देख रहे हैं ना बालकनी। जी। ये पैलेस 3 पार्ट में डिवाइड है, लेडीज़ अपार्टमेंट, जेंट्स और स्टाफ। और मेवाड़ के जितने फोर्ट्स है वहाँ आपको बालकनी मिले। सूर्य के रथ पे 7 घोड़े होते हैं जिनकी पूजा होती थी, वो यहाँ रहते थे। ये डेली यूज़ के लिए नहीं थे, राइडिंग नहीं होती, बैटल ग्राउंड नहीं हाँ। जाते, केवल पूजा वाले घोड़े। केवल पूजा वाले घोड़े यहाँ पे रहते थे ये पूरी जगह पे। आइए, सूर्य की पूजा करते थे। हाँ। ये इनका सन टेम्पल है। ये पूरा। हाँ, इसको सन बालकनी बोलते हैं। यहाँ एक झरोखा बना हुआ है। यहाँ एक आर्टिफिशियल गोल्ड सन रखा हुआ था, जो मानसून में सनराइज नहीं होता तो ये लोग उसकी पूजा करते हैं। ओह ऐसे। कैपिटल शिफ्ट हुई तो उदय सिंह जी लगे उदयपुर। अभी सिटी पैलेस के मेन एंट्रेंस पे लगा हुआ है। हाँ और ये रेनोवेटेड पार्ट है 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी। ये जो नया वाला दिख रहा नया है हुआ है। ये इस पैलेस का ही पार्ट है जी। ये तीसरा पार्ट है सर। ये पैलेस का तीसरा पार्ट है जो सामने सब डिस्ट्रॉय पूरा दिख रहा है ना। ये सारी रूइंस हो गई बिल्डिंग्स। हाँ हाँ 16th सेंचुरी तक वेल मेंटेन थे। उसके बाद ये फोर्ट 400 साल खाली पड़ा रहा और 1955 में आर्कियोलॉजी ने इसको टेक ओवर किया।
1955। 5 में, और 6 से इसके रूल्स रेगुलेशन इफेक्टिव हुए। तो ये पैलेस का पार्ट है, स्टाफ यूज़ करता है इनका। वहाँ पे कौन लोग रहते थे वो टाइम? मेड सर्वेंट, सिक्योरिटी। अच्छा, जो यहाँ पे मतलब देखभाल के लिए रहते थे, रॉयल वो फैमिली। रॉयल फैमिली की देखभाल के लिए जो लोग रहते थे वो उनके लिए बनाया गया था। वहाँ वो रहते थे। ये जेंट्स वाला पार्ट है जहाँ अपन खड़े हैं, जी, और सामने बालकनी बनी हुई है, ये हाँ। लेडीज़ वाला पार्ट। ओके। ये सामने इस पैलेस का एंट्रेंस है सर। इसका नाम त्रिपोलिया है। त्रिपोलिया। त्रिपोलिया ये रॉयल फैमिली यूज़ करती थी। और आप जो एंटर हुए ना पैलेस के बैक डोर से, हाँ, हाँ। उधर से इनके घोड़े आते थे। ओके, ये मेन एंट्रेंस ये था? नहीं, मेन एंट्रेंस इसके आगे आएगा। इसके आगे आएगा। बड़ी ओके। पोल नाम है। और ये त्रिपोलिया, बड़ी पोल में एंटर होके त्रिपोलिया में, फिर ये रास्ते से रॉयल फैमिली अंदर आती है। अच्छा, यहाँ से अंदर। ये ईस्ट फेसिंग है। ये लोग सन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, एंड सन ऑलवेज राइजिंग फ्रॉम ईस्ट। तो पैलेस और फोर्ट का एंट्रेंस ये लोग ईस्ट फेसिंग रखते हैं। ये राउंड बिल्डिंग एलिफेंट हाउस है। अच्छा, ये वाला जो राउंड वाला ऊपर शेप दिख रहा है, ये यहाँ पे एलिफेंट वो लोग रखा करते थे? रॉयल एलिफेंट्स यहाँ रहते हैं, जिसपे ये राजा लोग राइडिंग करते थे। जी। और ये गार्डन बना हुआ और कुछ ये प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। ये इनका पब्लिक ऑडियंस हॉल है, दीवाने आम, ओह, जहाँ ये लोग पब्लिक के साथ अपनी जनरल मीटिंग करते थे। ये ऊपर वाला प्लेटफॉर्म रॉयल फैमिली के लिए, नीचे इनकी मिनिस्ट्री, और सामने जो गार्डन बना हुआ इसमें पब्लिक बैठती थी। ये छोटा टेम्पल है, ये मीराबाई का है, जो कृष्ण भक्त थी मीरा। जी जी। और इसी टेम्पल में कृष्ण की पूजा करती थी। और ये टेम्पल पैलेस की बाउंड्री के बाहर है सर। अच्छा, वो ये हम वहाँ पे जाएंगे गाड़ी से चलेंगे। गाड़ी नेक्स्ट से। पॉइंट है अपना। जी जी। इस मीरा के हस्बैंड की डेथ होने के बाद मीरा चली गई थी द्वारिका, गुजरात। यहाँ भी आर्कियोलॉजी ने 2 नए स्टेचू लगाए, मीरा और कृष्ण के, 2002 में। और ये बड़े वाला विष्णु टेम्पल है 15th सेंचुरी का, इसका नाम है कुंभा स्वामी। ये ओरिजिनली वाइल्ड बोर टेम्पल था, जो विष्णु का तीसरा अवतार हुआ, 3rd इनकारनेशन। जी। वराहा अवतार। हाँ। सेकंड अटैक के टाइम इसका स्टेचू डिफेस्ट कर दिया, तो इसको रेनोवेट करके नए स्टेचू लगाए, इसमें राधा कृष्ण बलराम। इसका आर्किटेक्चर बैक है जगन्नाथपुरी का है, उड़ीसा। और फ्रंट है इसका गुजरात का सोमनाथ। और ये सामने लाइट एंड साउंड शो होता है, उसका सिटिंग अरेंजमेंट। अच्छा, ये इस प्लेस का नाम है नगाड़ खाना। सूर्य की जब पूजा होती है ना, यहाँ म्यूजिशियन बैठते थे, शहनाई नगाड़े बजाते थे। इसके सीलिंग में एक लोटस फ्लावर बना हुआ है, वो जो दिख रहा है। हाँ, ये कमल का फूल है। हाँ, ये स्पेशलिटी ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर उसको दर्शाता है। हाँ, और मुस्लिम इस्लामिक आर्किटेक्चर में रेड रोज होता है। रेड रोज। ओह, नाइस। ये इनका अनाज भंडार था जी। ग्रेनरी फॉर रॉयल फैमिली। यहाँ पे स्टोर करके रखते थे ये लोग। सामने देवी का एक स्टेचू है वॉल में, ये अन्नपूर्णा देवी है। अच्छा, वो जो वहाँ पे इनको मदर ऑफ ग्रेन कहते हैं, मदर ऑफ फूड कहते हैं। अन्नपूर्णा, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉडेज है हिंदू माइथोलॉजी में। सबसे मेन है वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी, क्योंकि वो विष्णु जी की वाइफ है, और लक्ष्मी जी मदर ऑफ वेल्थ है, मनी। और सरस्वती जी है मदर ऑफ नॉलेज, और ये मदर ऑफ ग्रेन। ये अन्नपूर्णा के नाम से एक नेपाल में माउंटेन भी है, अन्नपूर्णा। ये लेडीज़ वाला पार्ट है, लेडीज़ अपार्टमेंट है। लेफ्ट में इनके टॉयलेट बने हुए हैं, सामने शावर है, ये चेंजिंग रूम है। अच्छा, ये जो सामने दिख रहा है ये चेंजिंग रूम है। ये तो अपना बालकनी है। ये लेफ्ट वाले टॉयलेट, ये वो टाइम के वॉशरूम थे। टॉयलेट का भी ले लीजिए फोटो। आज भी है, यहाँ पे लोग यूज़ भी कर रहे हैं। ये शावर का है अंकल? बाथरूम। ये चेंजिंग है, ये चेंजिंग रूम। ये शावर ये है, यहाँ पे वो टाइम पे नहाने के लिए बनाया गया था। लाइटनिंग मतलब जो बारिश के टाइम पे लाइट गिरती है, बिजली गिरती है। ये छत थी, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर सेकंड। अच्छा, ये जो निशान दिख रहा है ये सब मतलब टेरेस था, छत था। पहले छत यहाँ ये रही थी, अभी टूट के पूरा
अलग हो गई। आर्कियोलॉजी नया नहीं बनाती, नया बनाने से हिस्ट्री खत्म होती है। हाँ राइट अंकल, केवल सपोर्ट देती है, जैसे पिलर लगा रखे हैं अंदर एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए कि गिरे नहीं बस। ऊपर का स्ट्रक्चर नहीं गिरे। जी जी। यहाँ ऊपर देखिए ये ब्रिक्स लगी हुई है, ये भी रेनोवेटेड। अच्छा ये भी रेनोवेटेड है। 56 से लेके 2026। और ये लेडीज वाला पार्ट है, सामने रेड कलर किया हुआ देखिए, जी है ना वो हाँ। जो लेडीज मांग भरती है ना, सिंदूर। सिंदूर। तो अगर राजपूत हाइट में छोटे नहीं थे तो अंकल इतना छोटा गेट ये क्यों बनाए? डिफेंस के अकॉर्डिंग बना है। अच्छा डिफेंस के, अगर कोई अटैक करने आता भाग। हाँ भाई दे भाई ये लोग बैटल ग्राउंड गए, पीछे से कोई एंटर हो गया ओके। तो अंदर या हड़बड़ाहट में या तो सिर टकरा के वहाँ गिरेगा, हाँ और या फिर अंदर झुक के एंटर होगा तो पीछे क्वीन प्रिंसेस खड़ी रहती थी, वो तलवार से वहीं काट देते थे। यस। उदयपुर जाएंगे ना आप सिटी पैलेस में, हाँ हाँ ऐसे छोटे छोटे खाट रखे हुए हैं, देखा मैंने अंकल। देखा ना। यस यस। अब राजपूतों की हाइट 6 फुट 7 फुट थी, लेकिन खाट छोटे थे। छोटे छोटे थे हाँ। छोटे इसलिए कि अगर आपकी हाइट 6 फुट है, 6.5 का खाट है तो आप रिलैक्स होके सोएंगे। हाँ राइट। अब खाट छोटा है, आपकी हाइट ज़्यादा है, आपके पैर बाहर रहेंगे, इधर सिर बाहर रहेगा, तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और कुछ भी रहेंगे, कुछ भी होगा सडन से हम जग जाएंगे। जग जाएंगे। जी नाइस। ये एक सीक्रेट वे है, इसको टनल कहते हैं, जी बट कंफर्म नहीं है कि ये टनल है या नीचे कोई स्टोर था। इसको भी आर्कियोलॉजी ने बंद कर रखा है। कुछ हिस्टोरियन लिखते हैं ये रास्ता विक्ट्री टावर के पास एक टेम्पल है, वहाँ पे जाके वहाँ निकलता। तक जाता था वाटर रिजर्वायर में, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बंद किया सेफ्टी के अकॉर्डिंग। सेफ्टी रीजंस। बट ये श्योर नहीं है कि टनल है टनल है कि क्या है। या क्या है। वैसे कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि ये जो नीचे बेसमेंट था या पहले के जो पैलेस थे ना, उसी स्ट्रक्चर पे राणा कुंभा ने नया पैलेस स्ट्रक्चर बनाया। तो हो सकता है नीचे इनका ग्राउंड फ्लोर। हमारा नेक्स्ट प्लेस कौन सा है अंकल? नेक्स्ट हम कहाँ पे जा रहे हैं? नेक्स्ट चलेंगे मीरा टेम्पल। मीना टेम्पल। मीरा मीरा टेम्पल। मीरा और विष्णु। मीरा एंड विष्णु टेम्पल। ओके। ये अंदर कैंपस में 3 टेम्पल है, एक मीरा टेम्पल है, एक विष्णु टेम्पल है, एक नवग्रह का मंदिर है। जी। नवग्रह के जो अंदर जो नवग्रह थे 9 प्लानेट, वो डिफेंस थे, उनको रिमूव कर लिया है, टेम्पल खाली है। ये मीरा टेम्पल नहीं, मीरा वो सामने, अच्छा मीरा वो सामने है। और ये कौन सा टेम्पल आपने ये बताया? विष्णु टेम्पल। विष्णु टेम्पल। अभी हम जा रहे हैं विजय स्तंभ विक्ट्री टावर। आपको अपना मोबाइल वॉलेट ज्वेलरी का ध्यान रखना है ना। जी, और जी। सबसे ज़्यादा लंगूर वहीं है, बंदर। अच्छा सबसे ज़्यादा लंगूर बंदर वहीं पे हैं। हमने पूरा टूर ही बुक कर लिया, मतलब विज़िट करने का जितने भी प्लेसेस हैं ना। वैसे अंकल बोल रहे थे मेन प्लेसेस का करोगे तो कम में हो जाएगा, आप हर एक पॉइंट का करोगे थोड़ा ज़्यादा होगा। हम बोले कर दो अंकल चलेगा, कौन सा हम डेली आते हैं यहाँ पे। ये फोर्ट का सेंटर पार्ट है जहाँ अभी अपन है ना सर। ये पूरा फोर्ट का सेंटर पार्ट ये है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट है फोर्ट का। जी। और इसके अराउंड जो है जौहर प्लेस है, वाटर रिजर्वायर है, इनका क्रिमेटिंग एरिया है, एक शिवा टेम्पल है। यहाँ 4-5 पॉइंट देखने के। यहाँ बहुत लंगूर है, सो बी केयरफुल है। जी जी जी। ये सामने जो आप टावर देख रहे हैं, ये फोर्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट है और फोर्ट के सेंटर पार्ट में है। जी। इस टावर का नाम है विक्ट्री टावर और विष्णु टावर। विक्ट्री टावर, विष्णु टावर। विष्णु टावर, कुछ हिस्टोरियन ने इसको विष्णु टावर लिखा, कुछ ने इसको विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर लिखा। इस टावर को महाराणा कुंभा ने बनाया था 15वीं सेंचुरी में। मालवा और गुजरात 2 स्टेट जीत के आए थे, उसकी विजय की याद में बनाया, इसलिए नाम दिया विजय स्तंभ, सेलिब्रेशन ऑफ ए विक्ट्री। बट कुछ हिस्टोरियन इसको विष्णु टावर मानते हैं। राणा कुंभा यहाँ विष्णु के फॉलोअर थे। जी। तो आपने एक टेम्पल विजिट किया, विष्णु टेम्पल, कुंभा स्वामी टेम्पल है, जी, बाय कुंभा। और ये टावर भी कुंभा ने बनाया।
डेडिकेटेड टू विष्णु। इसके हर फ्लोर में इनसाइड में विष्णु जी के स्टेचू बने हुए हैं, गंगा यमुना सरस्वती के स्टेचू है, मेन कैरेक्टर्स ऑफ रामायण एंड महाभारत माइथोलॉजी है, राम सीता लक्ष्मण पांडव। कहाँ पे अंकल? ये सामने। अच्छा, ये जो खजूर का पेड़ दिख रहा है जी, उस एरिया से लेके ऊपर फॉरेस्ट तक हाँ, रॉयल फैमिली का क्रिमेटिंग एरिया है। ऊपर तक वहाँ तक। हाँ, इसको शमशान भी कहते हैं और सती प्लेस भी कहते हैं। सती प्लेस, सती जानते हैं आप? जी जी, जो लेडी हस्बैंड की डेड बॉडी को लेके जिंदा जल जाते थे। तो ये छोटे छोटे मंदिर है ना, जी जी सारे सती टेम्पल्स हैं और अंदर फॉरेस्ट के अंदर सेनोटॉप्स बने हुए हैं, छतरी। जी। और ये सामने जो गार्डन देख रहे हैं आप, ये फोर्ट का होली प्लेस माना जाता है। इसका नाम है जौहर कुंड। जौहर कुंड, जहाँ तीनों बार जौहर हुए थे, पद्मिनी के टाइम, कर्णावती के टाइम और फूल कंवर के टाइम। ऐसा मैंने नहीं देखा या मैंने नहीं पढ़ा कि यहाँ कहीं 30 फीट गहरा गड्ढा था, बट हो सकता है बाई नेचर ये फिल्डअप हो गया हो, क्योंकि ऊपर ढलान है ना, बारिश के साथ मिट्टी आती है जी, उससे ये फोर्ट का मिट्टी आती है बह के और वो भर जाती है। भर गया। सामने एक छोटा हवन कुंड बनाया है जी। यहाँ एक जौहर मेला लगता है मार्च अप्रैल में। तो ये लोग यहाँ डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं, हवन वगैरह करते। हाँ, मैंने सुना कि 1 लाख राजपूत आके यहाँ पे हवन कर। 1 लाख तो नहीं है, थोड़े बहुत आते हैं, महंगाई बहुत हो गई जी जी, इसलिए पूरे राजस्थान से आते हैं, तो आना रुकना वापस जाना जी। हाँ, बट राजपूत आते हैं, कभी कभी रॉयल फैमिली भी आती है। अच्छा, रॉयल फैमिली आती है। अभी रॉयल फैमिली कहाँ पे रह रही है? अभी उदयपुर में रह रहे हैं। वो सिटी पैलेस में? सिटी पैलेस। राजस्थान का नाम भी पहले राजपूताना था। हाँ, फिर बाद में इसको सारी रियासतें मिला के वल्लभ भाई पटेल के टाइम इसको राजस्थान बनाया। ये सब पूरे मंदिर थे, हाँ, समय के साथ पूरा टूटते चले गए। टूटते जा रहे हैं। और ये गेट है, इसका नाम महासती गेट है। महासती गेट, जो लेडी सती होने के लिए आती है ना जी, ये गेट यूज़ करती थी आने के लिए। और ये शमशान का एग्जिट भी है जी। वो सामने से ये लोग डेड बॉडी लेके आते थे पैलेस में से। वो जो सामने दिख रहा सामने है गेट है, हाँ, तो इसको नॉर्थ जौहर गेट भी कहते हैं। पद्मिनी इसी गेट से आई थी जौहर करने के लिए। अच्छा, ये जो सामने गेट दिख रहा है पद्मिनी, वहाँ से आए थे। मूवी में भी ये गेट दिखाया है। जी। तो ये लोग डेड बॉडी लाते यहाँ जलाते, एक कुंड है जिसमें नहाते, टेम्पल विजिट करते, और ये इनका एग्जिट था। हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग जिस रास्ते डेड बॉडी ले जाते हैं, जी, लेके आते हैं, उस रास्ते से वापस नहीं जाते हैं। इसको रास्ता पलटना कहते हैं। तो लाने के लिए वो गेट है और एग्जिट के लिए ये गेट। मुझे ये पूछना था, जो फर्स्ट जौहर हुआ था तो उसमें कितनी दासियाँ थीं इनके? सर ये काउंटेबल नहीं है। हाँ, मतलब एक अंदाजा 16,000 ऐसा कुछ बोलते हैं ना। कहते हैं कि फर्स्ट जौहर में 16,000 लेडीज जब भी पद्मिनी के टाइम, और सेकंड में 13,000, लास्ट में 7,000। अच्छा, जो लास्ट में था वो 7,000 था। बट कुछ स्टोरियन ने ऐसा लिखा है, सेवरल थाउजेंड लेडीज दे जंप इनटू फायर टू सेव देयर ऑनर, इट इज कॉल्ड एज जौहर। जौहर। पद्मिनी वहाँ से उस गेट से आए थे जौहर करने के लिए। उसका नाम नॉर्थ जौहर गेट है। हाँ, ये उस पैलेस का कनेक्टिंग गेट है जो आपने देखा ना स्टार्टिंग में जब हम देखा था। 1/2 किलोमीटर में था पैलेस जी, लेकिन ये स्ट्रक्चर गिरते गए तो गवर्नमेंट ने इधर प्लांटेशन करके इसको फेंसिंग कर दी, बंद कर दिया रास्ता जी। इस टेम्पल का नाम क्या बताया आपने अंकल? समादेश्वर। समादेश्वर जी, मीनिंग ये शमशान में बना हुआ है। अच्छा, इसलिए इसका समादेश्वर। ये पूरा इनका क्रिमेटिंग एरिया है। ये जौहर वाला, ये इस तरफ का जी। ये 11वीं सेंचुरी का टेम्पल है, राजा भोज का बनाया हुआ जी, जो परमार थे और गुजरात के थे। महाराणा कुंभा के फादर थे महाराणा मोकल। इन्होंने 1428 में इसको रेनोवेट किया था। तो इसको मोकल जी का टेम्पल कहते हैं, समादेश्वर कहते हैं, त्रिनेत्र भी कहते हैं। इस टेम्पल के अंदर शिवलिंग नहीं है। ओके। एक सिंगल स्टोन है अबाउट 8 फीट हाइट। उस पर 3 फेसेस ऑफ शिवा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। गॉड की फुल फॉर्म जानते हैं आप? GOD नहीं, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। मीनिंग राइट, हाँ अभी मुझे क्लिक हुआ। यस, ब्रह्मा है क्रिएटर, विष्णु प्रोटेक्टर, शिवा है डिस्ट्रॉयर। तीनों इसमें एक साथ है। एक आउटसाइड में वही लाइफ स्टाइल 11वीं सेंचुरी की सब मतलब मेंशन किया गया, दिखाया गया। जैसे ज्वेलरी है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेरी सेलिब्रेशन है, कुछ बौद्ध का स्टेचू है, जैन का स्टेचू। और यहाँ देखिए लेडीज़ जो हैंड बैग रखती है वो ऐसा हैंड बैग है।
हाँ ये हैंड बैग है, वो टाइम पे भी हैंड बैग चलता था। हाँ 11th सेंचुरी का टेम्पल है और 1428 में रेनोवेट हुआ। 15 एक लेडी देख रही है मेकअप के बाद। हाँ ये ज्वेलरी पहन रखी इसने, ईयररिंग्स, नेकलेस, बैंगल। ये हाथ में एक छोटा मिरर है। बट कुछ लोग ये मानते हैं कि 19th सेंचुरी से पहले मिरर नहीं थे। अब ये सिल्वर प्लेट हो सकती है और उसको क्लोज रखते तो दिखता है, डिस्टेंस अवॉइड करती जी। फिर ये जितने भी रखे सब मंदिर के पीसेस हैं। हाँ फिर एक म्यूजियम है फोर्ट में जी, वहाँ इनको शिफ्ट करेंगे। ये वाटर रिजर्वायर है जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं ना जी। ये फोर्ट का लोएस्ट पॉइंट है। ये सबसे लोएस्ट पॉइंट यही है पूरे फोर्ट का। और ये वॉल चल रही फोर्ट की साथ में, अच्छा, चारों तरफ फोर्ट की वॉल है। ये वाटर टैंक है, इसको होली टैंक मानते हैं। होली टैंक। इसमें जो पिलर्स डूब रहे हैं ना जी उस तरह वॉल में ऐसे गाय के 2 मुंह लगे हुए हैं, जी जी उसमें से झरना गिर रहा है, वाटर स्प्रिंग, इसलिए इसको गौमुख कहते हैं। जी और इसको होली टैंक मानते हैं, गंगा ऑफ मेवाड़ कहा जाता है। ओके। लोग डेड बॉडी जला के राख हड्डी लेके जाते हैं ना हरिद्वार, हाँ हाँ, वहाँ से जब वापस आते हैं तो पहले घर पे नहीं जाते, यहाँ पे स्नान कर। स्टेशन बस स्टैंड से सीधा यहाँ आते हैं, यहाँ नहाते हैं, उसके बाद घर पे जाते हैं। तो ये मेवाड़ की गंगा है। इसका जो वाटर लेवल अभी 40 फीट है, समर में अबाउट 30 रहता है। पानी ऊपर जो वाटर टैंक्स बने हुए हैं उनका ओवरफ्लो का पानी आता है। सामने वो लोग खड़े हैं ना आगे वाले, जी जी, वहाँ एक स्क्वायर बना पानी में दिख रहा है आपको। हाँ हाँ, छोटा सा। हाँ ये इसका एग्जिट है। ओवरफ्लो का पानी यहाँ से नीचे गिरता है। फर्स्ट गेट के पास में एक वाटरफॉल लिखा हुआ है। जौहर कुंड, विक्ट्री स्तंभ, उसके बाद आप पद्मनी पैलेस जा सकते हो। यहाँ से आपको सीधा जाना है। जैसे आप यहाँ से निकलेंगे ना विक्ट्री स्तंभ से और जौहर कुंड से, आपको सीधा राइट लेना है और सीधा जाना है। हाँ वीडियो ऑन है अंकल। जी जी जी, आप आगे चलिए अंकल, आप बताइए मुझे बस। तो अंकल बोल रहे वीडियो ऑन रखिएगा, मैं आपको बताता चलूँगा। यहाँ पे टिकट दिखाना पड़ेगा अंकल? हाँ टिकट। अच्छा, वो जो सब बाहर ऐसे घूमते रहते हैं टूर गाइड बन के, उन सबको एंट्री नहीं है? नहीं, अंदर अलाउड नहीं। अंदर अलाउड ही नहीं है ना? तो हाँ, वही मैं बता रहा था भाई वीडियो में कि वो टूर गाइड मत लेना। जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड टूर गाइड हैं उन्हीं को आप अपना टूर गाइड बनाइएगा, तो आपको अंदर जाने को मिलेगा और हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिल सकती है आपको जब भी। अदरवाइज़ आप कोई सा भी ऐसे टूर गाइड पकड़ोगे तो अलाउ नहीं है अंदर जाना। ये पूरा कैंपस है, रेनोवेटेड है। अच्छा, ये रेनोवेटेड टैंक 19th सेंचुरी का। जी। ये पद्मिनी का स्टाफ यूज़ करता था, मेड सर्वेंट, सिक्योरिटी वगैरह। जी। और पद्मिनी जी के लिए पैलेस इसके पीछे बना है जिसका नाम है लेक पैलेस, समर पैलेस। लेक पैलेस या फिर समर पैलेस? समर पैलेस। समर टाइम पद्मिनी यूज़ करती थी विथ हस्बैंड। ओके, जब भी ठंडी का टाइम, गर्मी का टाइम आता था। और जाने के लिए ये लोग बोट यूज़ करते थे। अच्छा। इसी पैटर्न का बना हुआ उदयपुर का लेक पैलेस होटल, वो 17th सेंचुरी में बना था। वो लेक पैलेस? लेक पैलेस 17th सेंचुरी में जी। और ये 14 में बना था पद्मिनी के लिए और रेनोवेशन इसका 19 में हुआ। 14th सेंचुरी में ये बना था और जब भी वापस से रेनोवेट हुआ वो 19th सेंचुरी में हुआ। 19 में। फोर्ट का वेल मेंटेन पैलेस है, नीट एंड क्लीन है, नाइस गार्डनिंग है। हाँ, गार्डनिंग तो दिख रहा है अंकल, बहुत प्यारा दिख रहा है। मतलब हाँ, अब चले गए इस तरफ। यहाँ से पैलेस का व्यू देखेंगे। वाटर लेक, ये वाटर पॉन्ड है छोटा। जी अंकल। और इसके बीच में पैलेस बना हुआ है। अच्छा, पानी के बीच में पैलेस बना हुआ है? हाँ जी। ये जो पैलेस दिख रहा है, ये पैलेस है पद्मिनी जी का। इसको लेक पैलेस, समर पैलेस कहते हैं। और ये रेनोवेटेड है 19th सेंचुरी।
ये बना था 14th सेंचुरी में। हाँ, ओरिजिनल 14 में था क्योंकि पद्मिनी 14 में हुई जी। और ये बाय नेचर डिस्ट्रॉयड हुआ या इन्वेडर्स ने किया, हाँ। तो इसको रेनोवेट किया 19th सेंचुरी। और वो क्या है सामने अंकल? ये पीछे इनके सिक्योरिटी के पैलेस। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए था। एक यहाँ सिक्योरिटी रहती, इसमें रहती, और एक वहाँ सामने। वो सामने वहाँ। एंड अंकल जब यहाँ से अगर गर्मी के टाइम पे यहाँ पे टाइम में वो लोग बिताते थे, राजा और रानी, 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए। इसके आगे एक वाटर टैंक है, वो फोर्ट का हाईएस्ट पॉइंट है जी। उससे ये सारे इंटरकनेक्टेड है जी। उससे ये कनेक्टेड है, इससे आगे फिर वो लास्ट में लोएस्ट पॉइंट आपने देखा। जी जी जी। गौमुख कुंड। गौमुख कुंड। वहाँ तक यहाँ से पानी जाता है। ओके। इस बार मानसून कम रहा तो ये वाटर लाइन दिख रही ना आपको? जी जी जी, यहीं तक था बस। यहाँ तक पानी था। ज़्यादा होता तो और ऊपर आता है। हाँ, फिर ऊपर आता है। इसमें ये सामने जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना जी। यहाँ पे गाइड मूवी में वाहिदा जी ने डांस किया था, कांटों से खींच के आचर। ओह। एक इस सीढ़ियों पे, एक ऊपर झरोखे में। झरोख। 62 में शूट हुई थी जी। और 4 में रिलीज हुई। ये पैलेस में जाने के लिए रास्ता है। अच्छा, ये पैलेस में यहाँ से जाते थे, फिर आगे वो लोग बोट रखते थे। बोट रखते थे, बोट के थ्रू फिर बोट से जाते थे। बोट के थ्रू फिर पैलेस में जाके वहाँ पे रुकते थे। अभी के लिए ये बंद है रास्ता, बंद कर दिया है ना? सब उसके बारे में बताइएगा। ये पैलेस है जो वहाँ से आपने देखा ना, जी जी। ये लेक पैलेस, समर पैलेस, जी। ये 2 BHK है। इसमें 2 रूम्स, किचन, डाइनिंग हॉल सब कुछ अटैच है। जी ऐसा हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, बट मूवी के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं जी कि किस एंगल से पद्मिनी को दिखाया था, जी। तो वहाँ पद्मिनी सीढ़ियों पे खड़ी थी, उनका रिफ्लेक्शन पानी में आया था। हाँ। और पीछे यहाँ मिरर था 45 डिग्री के एंगल। अच्छा, 45 डिग्री एंगल पे मिरर उन्होंने लगाया था। यहाँ खिलजी खड़े थे, यहाँ खड़े होइए आप। यहाँ पे खिलजी खड़ा था। ऐसे मुंह की, इसको ऊपर रखिए, रिफ्लेक्शन आ रहा ना जी, पानी का रिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर सीढ़ी पे कोई खड़ा है, यहाँ मिरर है जी। ऐसे ऐसे झुका हुआ 45 एंगल पे। 45 पे, तो उसमें सीढ़ियों का रिफ्लेक्शन आता है। हाँ, अभी पानी का आ रहा है, मिरर रहेगा तो एकदम क्लियर इमेज दिखेगा। अब यहाँ भी 4 मिरर्स थे। 4 मिरर थे, एक यहाँ, एक यहाँ। अब डिफरेंट व्यूज है हिस्टोरियन के। जी। कुछ लिखते हैं यहाँ नेहरू जी आए थे उस टाइम मिरर लगे थे। जी। कुछ लिखते हैं लॉर्ड कर्जन आए थे उस टाइम मिरर लगे थे। जी। बट अभी ये क्लियर नहीं है कि मिरर कब लगे थे। अब मूवी जब रिलीज हुई तो कोर्ट के ऑर्डर से आर्कियोलॉजी ने ये मिरर रिमूव कर लिए। अच्छा, कोर्ट के आदेश से। 2017 में। 2017, उससे पहले यहाँ पे मिरर लगे थे। यहाँ मिरर थे, उसके बाद मूवी रिलीज हुई थी, तो ये 4 मिरर्स यहाँ लगे थे। ये कब लगे ये कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है, कहीं शो नहीं हो रहा है कि मिरर कब लगे, किसने लगाए, क्योंकि हिस्टोरियन के डिफरेंट व्यूज़ है। कोई कहते हैं नेहरू जी के टाइम लगा है, कोई कहते हैं लॉर्ड कर्जन के टाइम। बट मूवी के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो एंगल ये बनता है, ये एंगल बनता है कि वहाँ सीढ़ियों पे उनको खड़ा किया, पद्मिनी जी को वहाँ पे खड़ा किया गया था। यहाँ खिलजी खड़े थे, यहाँ मिरर था। उनको डायरेक्ट नहीं दिखाया गया था। डायरेक्ट नहीं दिखाया, ऐसा हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, ये तो आपकी मूवी की स्टोरी है जी। अब यहाँ से सीढ़ियाँ नहीं दिखती है। हाँ, डायरेक्ट सीढ़ियाँ नहीं दिख रही हैं। अगर यस। वो देखेगा तो मिरर में, हाँ यस, मूव करेगा तो सीढ़ी नहीं दिखेगी। हाँ, ऐसा सीढ़ियाँ एंगल ऐसे- इन्होंने सेट किया। था, डायरेक्ट उनको मिरर में दिखाया गया था। और खिलजी ने कितना महीने तक राशन पानी बंद किया था? बाहर आ जाओ आप, ये इको साउंड है जी। अबाउट 6 मंथ 6 महीने तक उसने पूरा घेराव करके। फोर्ट को पूरा सीज कर दिया जी। और इससे फूड सप्लाई कट हो गई। हाँ। खिलजी ने ये प्रेशर बनाया कि इनका स्टॉक फिनिश होगा तो ये बैटल ग्राउंड आएंगे। जी। अब आपने मूवी में तो बहुत कुछ देखा। हाँ हाँ, मूवी में नहीं, अपनी जो हिस्ट्री है। हाँ, कि हम खिलजी को फोर्ट में लाए, लंच हाँ। कराया, सी ऑफ करने गए तो उनको अरेस्ट कर लिया। फिर पद्मिनी डोलियाँ लेके गई, सब नहीं। तो जो रतन जी थे, पद्मिनी उन्हीं की वाइफ थी। हाँ, पद्मिनी उनकी। तो बोलते वो इतने खूबसूरत थे कि पानी पीते थे तो भी यहाँ से दिखता था, ऐसे मैंने सुना है कि यहाँ। ये हिंदी में अलंकार होते हैं ना, हाँ हाँ। विशेषण जिसको कहते जी। हैं, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बताने के लिए, अच्छा अच्छा, वो खूबसूरती जैसे दर्शाने के लिए। दर्शाने के लिए। अभी फिल्म इंडस्ट्रीज में स्टार से भी हैं, जी। पर सुपर स्टार अमिताभ बच्चन है, हाँ राइट। तो ये उनके आगे एक अलंकार लगा। हाँ, सुपर स्टार, सुपर स्टार, मेगा स्टार। स्टार्स तो बहुत से हैं, बहुत से। फिल्म जी, वो खूबसूरती को बताने के लिए ऐसा मतलब ऐसा लिखा किया। गया। बाकी ट्रांसप्लांट नहीं थी कि ऐसे हाँ। जैसे मस्तानी बाई के लिए लिखा कि पान खा के पीक उतारती तो दिखता था। दिखता था ये ऐसे। उनकी ब्यूटी का कंपैरिजन है कि Comparison। इतनी
सुंदर इतना थी सुंदर थे कि अगर पानी पीती तो वो उतरते हुए देख सकते हैं। जी बस ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं। जी। अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? अब चलेंगे अपन एग्जिट ये यहाँ से लेडीज अपार्टमेंट में जी। इसके बाद बाहर चलेंगे, फिर चलेंगे मेन गेट पे सूरज पोल। सूरज पोल मेन एंट्रेंस। हाँ, तो वहाँ पे हमारा टूर नहीं, उसके बाद जैन टावर आएगा। जैन टावर आएगा, तो जैन टावर पे हमारा टूर खत्म हो रहा है। हाँ हाँ, जैन टावर उधर ही मेन गेट। ये इनकी मेड सर्वेंट्स के रूम्स बने हुए हैं ये दासियों पूरा के लिए, दासियों के लिए ये पूरा बनाए गए थे। और ये भी रेनोवेटेड है। ये बालकनी बने हुए हैं झरोखे, फ्री टाइम में बैठने के लिए। तो उनके जो दासियाँ थी उनके लिए ये बनाया गया था, यहाँ पे बैठने के लिए, और सब यहाँ पे बैठते थे। फ्री टाइम में बैठने के लिए बालकनी है जी। और रहने के लिए छोटे छोटे रूम बने हैं। हाँ, ऑन है अंकल। तो पद्मिनी पैलेस के बाद हम एक ऐसे जनरल राउंड ले रहे हैं पैलेस का, जो अपना फोर्ट है ना पूरा, उसका हम एक राउंड ले रहे हैं। ये 13 किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है, तो पैदल घूम पाना भाई नामुमकिन है। आपको 5 दिन लगेगा पैदल घूमने में, एक एक चीज़ देखने में। ये सब पूरा फोर्ट है, आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी आपको केवल फोर्ट दिखेगा। मैंने वाइज़र खोल के रखा है क्योंकि अंकल बीच बीच में इंफॉर्मेशन बताते रहते हैं, तो वाइज़र बंद रहता है तो मुझे क्लियर सुनाई नहीं देता। तो बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइस आ रही होगी, एडजस्ट कर लेना भाई लोग। ये सब देख रहे हो ना, ये सब पूरा फोर्ट है भाई। और मैं सच बोलूँ, जब भी आप कभी आओ ना, तो भाई यहाँ पे घूमने के लिए आप आ रहे हो ना, 1000 रुपीज़ 1100 ऐसे साइड में रख लो आप एज ए टूर गाइड के लिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तब आपको जाके इस फोर्ट की ना वैल्यू पता चलेगी, वो टाइम पे और आज के टाइम पे क्या इसकी हिस्ट्री थी भाई पहले, और आज कैसा दिख रहा है, क्या क्या हो रहा है। ये जेल है अंकल, 1 मिनट मैं यहाँ पे रुक के ज़रा एक वीडियो लेता हूँ। ये वो टाइम की जेल अंकल बता रहे हैं। हाँ, पारबाजी वगैरह सिखाते थे, घुड़सवारी, यहीं से ले लो आप इसका भी। अच्छा, ये जो सामने अगर ग्राउंड ये सामने दिख रहा है, वॉल ये दिख रहा है, ये वॉल दिख रही है। हाँ। इसके चारों तरफ स्क्वायर में वॉल है जी। और इसको चौगानिया के नाम से जानते हैं। चौगानिया, यहाँ पे लोग ट्रेनिंग करते थे, युद्ध कला सीखते थे, ये राजपूत लोग, राजपूत लोग। घुड़सवारी, हाँ, ये तलवारबाजी सीखना, ये इसमें ये ट्रेनिंग ग्राउंड था। ट्रेनिंग ग्राउंड। ये टावर है सर, विजय स्तंभ आपने देखा आपके पीछे उधर। हाँ, वो विजय स्तंभ था, वो यस फोर्ट के सेंटर पार्ट में है जी। और फोर्ट का लोएस्ट पॉइंट है हाँ, वो। फोर्ट का लोएस्ट पॉइंट है। ये फोर्ट का हायर पॉइंट है। हाँ, और ये टावर विक्ट्री टावर से ओल्डर है। अच्छा, विक्ट्री टावर से ओल्डर 300 साल पहले बना। हाँ, 12वीं सेंचुरी का बना हुआ। ये 12वीं सेंचुरी का बना हुआ है। एक जैन मर्चेंट थे जिनका नाम था जीजाकर, उन्होंने ये टावर बनाया, डेडिकेटेड टू आदिनाथ जी। इनको ऋषभ देव भी कहते हैं। इनके 24 टीचर्स हुए जिनको तीर्थंकर कहते हैं। तो फर्स्ट आदिनाथ थे जिनका स्टेचू विंडो में लगा है। अच्छा, वो जो सामने की साइड दिख रहा है। हाँ, इसके ऊपर छोटी मूर्तियाँ वो महावीर है। 24 लास्ट फर्स्ट और लास्ट को डेडिकेट किया है, जी। इसका नाम टावर ऑफ फेम है, कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ। इसके आउटसाइड में कार्विंग है, इनसाइड से ये प्लेन है। विक्ट्री टावर में दोनों साइड कार्विंग है, आउटसाइड इनसाइड। तो आप जब कभी भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट आते हो घूमने के लिए ना भाई, आप ऐसे टूर गाइड पकड़ो ना जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड हों। वो आपको एक एक चीज़ पूरा डिटेल में बताएंगे। जो बाहर 100, 200, 300, 400 में बोलते हैं ना फोर्ट घुमा देंगे, वो आपको रोड साइड व्यू ही कराएंगे बस। उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे में आपको फ्री कर देंगे। और वो जो टूर गाइड होते हैं उनको गार्ड अंदर जाने भी नहीं देता है। देखो, जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड होते हैं, जैसे अंकल के पास आईडी कार्ड है ना, आईडी कार्ड रहेगा, आप नंबर चेक कर सकते हो, इंटरनेट पे डाल के आप साइट पे विजिट कर सकते हो। और जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड रहता है, आपको एक एक चीज़, एक एक जगह पे जहाँ पे एक्चुअल में जो सीन वो टाइम पे हुआ था, घटा था, वो सारी डिटेल आपको बताएंगे। तो ये हैं सुभाष अंकल, जिनके साथ मैं आज पूरा दिन बिताया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आपने वीडियो में देखा भी होगा, मैंने सारा इनका कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल सब कुछ मैं वीडियो में भी मेंशन कर दे रहा हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ। आप जब कभी भी आते हो तो आप अंकल को कांटेक्ट करिए, आप इनसे मिलिए।
थोड़ा सा आपको लगेगा हाँ 1000 रुपीज़, मगर आप जब एक बार टूर कर लेंगे अंकल के साथ तो आपको लगेगा यार कि 1000 रुपीज़ मेरा वर्थ इट था यार, सच में मज़ा आया घूम के। तो अंकल नाइस टू मीट यू, फिर कभी आएंगे ज़रूर, आपसे मैं कांटेक्ट करूंगा, आपसे हाँ आपसे मिलूंगा, बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके। थैंक यू सो मच अंकल। एंड अंकल आपका एक्सपीरियंस कितना है, लास्ट मेरा क्वेश्चन? 35 ईयर्स का? 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है यहाँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट का, समझ रहे हो आप? पूरी फैमिली गाइड है, पूरी फैमिली गाइड है और सब गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, राइट ना अंकल? यस। तो थैंक यू वंस अगेन अंकल, बहुत अच्छा लगा मिलके, आएंगे फिर कभी मिलेंगे पक्का। हाँ थैंक यू सो मच अंकल।